तो ये पहली बार नहीं है जब कोचिंग सेंटर्स पर छात्रों को भड़काने और उकसाने के आरोप लगे हैं। कोचिंग सेंटर्स की लॉबी कितनी ताकतवर है, कोचिंग सेंटर के मालिक कितने बड़े धन कुबेर हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कब कब कोचिंग सेंटर्स पर नौजवानों को भड़काने और उकसाने के आरोप लगे हैं। 2018 में एसएससी परीक्षा को लेकर छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया था। तब कोचिंग सेंटर्स मालिकों पर छात्रों को भड़काने के आरोप लगे थे। इस साल में जनवरी के महीने में रेलवे भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर बिहार समेत कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। तब भी कोचिंग सेंटर्स मालिकों पर छात्रों को भड़काने के आरोप लगे थे। जून के महीने में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर जो हंगामा दिखा था, उसमें भी कोचिंग सेंटर्स मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। अगर हम कोचिंग सेंटर मालिकों की करतूतों की फहरिस्त बनाएं तो वो बहुत ज्यादा लंबी होगी, इसलिए हमने पिछले कुछ सालों में हुई घटनाओं का ही जिक्र किया है। लेकिन कोचिंग सेंटर्स मालिकों ने सिर्फ छात्रों को भड़काने भर का काम नहीं किया। कोचिंग लॉबी ने कई बार पेपर लीक कराने जैसे अपराध कर छात्रों के भविष्य के साथ ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। खिलवाड़ भी किया। 2021 में नीट पेपर लीक केस में पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, उसमें एक कोचिंग सेंटर का मालिक भी था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक का मास्टरमाइंड कोचिंग सेंटर का संचालक था। बिहार में बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक कांड मामले में भी कोचिंग संचालकों तक जांच पहुंची। पटना के कई कोचिंग संचालकों से पुलिस ने पूछताछ की थी। आगरा में सीटेट परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस ने कोचिंग सेंटर मालिक को गिरफ्तार किया था। ऐसे हजारों मामले हैं जब कोचिंग सेंटर मालिकों ने गड़बड़ी कर सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। तो आखिर देश में कोचिंग लॉबी इतनी ताकतवर क्यों है? आखिर क्यों कोचिंग लॉबी बार बार देश के युवाओं को बरगलाने का काम करती है, उन्हें भड़काने में कामयाब भी हो जाती है? आखिर क्यों कोचिंग लॉबी पर एक्शन नहीं होता? इसे समझने और जानने के लिए कोचिंग से जुड़े अर्थतंत्र को समझना होगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2021 में ऑफलाइन कोचिंग का कारोबार करीब 82,000 करोड़ रुपए था। ऑफलाइन कोचिंग का यह कारोबार 2016 में करीब 45,000 करोड़ रुपए था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑफलाइन कोचिंग का कारोबार देश में 14% की रफ्तार से सालाना बढ़ रहा है। आपको अब ऑनलाइन कोचिंग के कारोबार की भी जानकारी दे देते हैं। 2021 में ऑनलाइन कोचिंग का कारोबार 39,000 करोड़ रुपए था। 2016 में ऑनलाइन कोचिंग का कारोबार 320 करोड़ रुपए का था। देश में ऑनलाइन कोचिंग का कारोबार 64% की रफ्तार से बढ़ रहा है। दरअसल कोचिंग लॉबी अपने इसी कारोबार को बचाने के लिए किसी भी बदलाव का विरोध करती है। ये लॉबी अपने कारोबार को बचाने के लिए नौजवानों को आगे कर अपने हित साधती रहती है। तो हमने जो आंकड़े आपको दिखाए उससे आपको कोचिंग इंडस्ट्री की आर्थिक ताकत का अंदाजा हो गया होगा। आने वाले दिनों में यह ताकत और बढ़ने वाली है। कभी ट्यूशन के नाम पर बच्चे 150 रुपए महीना दिया करते थे, लेकिन आजकल लाखों रुपए की फीस वसूली जाती है। हम आपको बता दें कि एसोचैम की 2016 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले 87% बच्चे कोचिंग करते हैं। वहीं हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले 95% बच्चे कोचिंग लेते हैं। आपको बता दें कि जब आईआईटी और इंजीनियरिंग में दाखिले की बारी होती है तो ये आंकड़ा और भी बड़ा हो जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 70 मिलियन छात्रों ने कोचिंग ली। एनएसएसओ के मुताबिक एक आम परिवार अपनी आय का 12% हिस्सा बच्चों की कोचिंग पर खर्च करता है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि कोचिंग का यह कारोबार कैसे जमीन के अंदर तक अपनी जड़ें जमा चुका है। कभी ट्यूशन सेंटर के नाम पर चलने वाली कोचिंग आज 5 स्टार होटल जैसी बिल्डिंग्स में चलती हैं। भविष्य के नाम पर छात्रों से मनमानी फीस वसूली जाती है। कोचिंग सेंटर्स के मालिक बखूबी जानते हैं कि सिलेबस या पैटर्न में बदलाव उनके काले धंधे को चौपट कर देगा। इसीलिए ये कोचिंग सेंटर्स किसी भी बदलाव का विरोध करते हैं। चूंकि ये सीधे सीधे विरोध नहीं कर सकते, इसलिए छात्रों को बरगलाते हैं और उन्हें हंगामा करने के लिए उकसाते रहते हैं। तो कोचिंग का यह कारोबार आखिर क्यों और कैसे इतनी तेजी से बढ़ रहा है? आखिर क्यों लोग अपनी आमदनी का इतना बड़ा हिस्सा कोचिंग पर खर्च करते हैं? इसका लॉजिक भी हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। देश के आईआईटी संस्थानों की 10,000 सीटों पर दाखिले के लिए हर साल होने वाली परीक्षा में 2 लाख से ज्यादा छात्र किस्मत आजमाते हैं। देश में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए होने वाली नीट की परीक्षा में 2100 से ज्यादा सीटों के लिए करीब 8 लाख छात्र परीक्षाएं देते हैं।
यानी दाखिला चाहने वालों की संख्या ज्यादा है और सीटों की संख्या कम है। यहीं से कोचिंग सेंटर्स के लिए रास्ता खुलता है। ये कोचिंग सेंटर्स छात्रों को कामयाबी दिलाने के नाम पर कारोबार बढ़ाते हैं। यही हाल एसएससी, रेलवे और सेना की नौकरियों का भी है। यहां नौकरी चाहने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए कोचिंग सेंटर्स यहां ज्यादा कमाई करते हैं और किसी भी बदलाव का विरोध करते हैं। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।